हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के बायो की सबसे पहले चैप्टर को, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नीट के अंदर इससे हर साल एक क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है, आएगा ही आएगा। और सीबीएसई के लिए तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th बायो का सबसे पहला ही चैप्टर है ये। सो बिना देरी किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा द लिविंग वर्ल्ड हमें फीचर्स दे रखे हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये सारे फीचर्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ग्रोथ एक तरीके की हमारी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। मैं आपको बता देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर का मतलब होता है हमारे ऐसे फीचर जो कि दोनों लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे फीचर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर होते हैं, जो कि लिविंग को डिफाइन करें, वो सारे डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। सो हमारी ग्रोथ एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के अंदर देखी जाती है। लिविंग के अंदर बेसिकली इंटरनली ग्रोथ होती है एंड जो नॉन लिविंग है उनके अंदर एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन्स हो गए, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए। सो ये सारे इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये एक डिफाइनिंग फ़ीचर है। डिफाइनिंग फ़ीचर है तो मतलब सभी लिविंग के अंदर होना चाहिए और होता भी है। अब कॉन्शियसनेस हमारे डिफाइनिंग फ़ीचर है एंड ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, तो कॉन्शियसनेस सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है, सभी लिविंग बीइंग्स में। सो दैट इज़ वाइट इज़ डिफाइनिंग फ़ीचर। नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो ये भी डिफाइनिंग फ़ीचर है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ ज़िंदा है, जो भी चीज़ लिविंग है, वो सारी चीज़ सेल्स से मिलके बनी हुई है। सेल्स आगे चल के टिश्यूज़, टिश्यूज़ ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम मिले हैं। और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलती है, इसी वजह से डिफाइनिंग फीचर है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइनोनिमस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइनोनिमस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यार ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वो ग्रो कैसे करेंगे? जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तभी वो ग्रो करेंगे। सो ये दोनों तो साइनोनिमस हो गए ना, एक साथ हो गए, एक ऐसे इवेंट हो गए जो कि जब उनका ग्रोथ, जब उनका रिप्रोडक्शन होगा तभी उनका ग्रोथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन होता है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही क्लियर लाइन दे रखी है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल्स। सो बेसिकली हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड होता है हमारा, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ दैट enables the plant to adapt to seasonal changes in their environment. It is also the same in case of your animals. डे लेंथ के अंदर जितने भी आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनके अगेंस्ट आपके जितने भी एक्शंस रहेंगे ना, प्लांट के, एनिमल्स के, वो सारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेनेरिया, जिसे फ्लैट बॉम्ब भी कहा जाता है। उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। पेशेंट्स लाइंग इन द कॉमा हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑब्वियसली जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो पेशेंट होते हैं, कॉमा के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन डेड होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। बट क्वेश्चन आता है कि क्या वो लिविंग होते हैं, क्या वो नहीं होते लिविंग? ऑफ कोर्स दे आर लिविंग। दैट इज़ वाई दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द फूड प्रोवाइडेड टू देयर इंटेस्टाइन एंड ऑल दोज प्रोसेसेस। बिकॉज अगर कोई इंसान डेड है तो दैट मीन्स उसका कोई भी प्रोसेस वर्किंग नहीं है। बट जो पेशेंट्स होते हैं कॉमा के अंदर, उनका सिर्फ ब्रेन डेड होता है, बाकी सारे जो उनके अदर ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरीके से उनके खुद के वर्क कर रहे होते हैं। Properties of the tissues are not present in the constituent cells. Similarly, the properties of the cell organelles are not present in the molecular constituents of this organelle but arises due to the interaction. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर एंड कई सारे क्वेश्चन बैंक्स में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एंड तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है। जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी भी टिश्यू के अंदर, वो उनके सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, बट सेल्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं जिसकी वजह से टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। टिश्यूज़ की फॉर्मेशन वो सारा
फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एंड सेम इन केस ऑफ योर ऑर्गेनल। ऑर्गेनल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे, बट उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से वो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है इस लाइन का मतलब। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर ऑफ द स्पीशीज़ हमारी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये हमारे 3 टेक्सोनॉमी के स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बेसिकली किन किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सिस्टमैटिक्स में हमने टेक्सोनॉमी तो लगा दी, प्लस कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम इवोल्यूशन के टाइम से उनको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फाइलोजेनी लगा दी और प्लस टेक्सोनॉमी है, तो वहाँ पे उसे सिस्टमैटिक कहा जाता है। दिस इज़ जस्ट सिस्टमैटिक। अब आते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर पे। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, सिस्टेमा नेचुरा बुक के अंदर उन्होंने इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन करा था। यहाँ पे 2 नेम्स आते हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट हो गए, ये दोनों ही लैटिन के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंगो का दे रखा है, मैग्नीफेरा, इंडिका, लिन। एंड यहाँ पे जो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आपको फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल बनाना है, और जो आपकी स्पीशीज़ का जो वर्ड है ना, वो उसका फर्स्ट वर्ड आपको स्मॉल से ही स्टार्ट करना है। इससे रिलेटेड भी नीट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ द जेनरिक नेम एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ ICBN इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। एज इट्स नेम सजेस्ट, ये बॉटनी से रिलेटेड सारे वर्क्स को परफॉर्म करेगा। ICZN बेसिकली इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमें ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द classification is basically the grouping of organism into convenient categories. This is classification. Next आते हैं हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज से के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमारे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। यहाँ पे जो हमारे किंगडम, जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, कैरेक्टर्स बिकम मोर जनरल बनते जाते हैं। ठीक है, मोर जनरल बनते जाते हैं। मोर जनरल बनेंगे विच मीन्स लेस कॉमन बनते जाएंगे, है ना। कॉमन चीज़ें कम होती चली जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। फाइलम को बेसिकली हम डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, डिवीजन कहते हैं प्लांट्स के केस में, फाइलम कहते हैं एनिमल्स के केस में। नाउ ग्रुप्स ऑफ द रिलेटेड क्लास हो गया हमारा फाइलम, ग्रुप्स ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स हो गया हमारी क्लास, ग्रुप्स ऑफ द रिलेटेड फैमिली हो गया हमारा ऑर्डर, एंड फैमिली हो गए ग्रुप्स ऑफ द रिलेटेड जीनस, जीनस हो गए ग्रुप्स ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज़। नाउ स्पीशीज़ बेसिक है, रियल लोएस्ट कैटेगरी है। इसको याद करने की ट्रिक भी है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब याद कर सकते हो आप इस ट्रिक से भी। कीप प्लेट क्लीन ऑन फैमिली गेट सिक। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। नाउ एनिमल्स कैटेगरी एंड प्लांट्स, यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपकी NCERT से ली गई है। NCERT की इन्फॉर्मेशन से ये टेबल बनाई गई है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टेक्सोनॉमिकल एड्स पे। टेक्सोनॉमिकल एड्स बेसिकली हमारे यहाँ पे सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड्स हमारा बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में हमारी ex situ कंजर्वेशन। सो बोटानिकल गार्डन्स के अंदर आपका ex situ कंजर्वेशंस होता है, एंड यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स होती है फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड। नेम ऑफ द प्लांट होता है यहाँ पे लोकल प्लस साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको गिवन होता है, मतलब लिखना होता है। और यहाँ पे ये फैमिली भी होनी चाहिए। लार्जेस्ट हो गया आपका क्यू के अंदर होता है बोटानिकल गार्डन, क्यू में है इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन्स की बात करें तो बोटानिकल गार्डन है हमारे हावड़ा के अंदर,
और नेशनल बोटानिकल गार्डन इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ में। नेक्स्ट हमारे पास हर्बेरियम। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड पेस्ट ऑन शीट्स। ठीक है, ये 4 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर्बेरियम के अंदर हम जिस भी चीज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं पहले उसे ड्राई करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, पेस्ट करेंगे शीट्स पे। ठीक है, नेम ऑफ द प्लांट, लेबल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लेबल क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द प्लांट होना चाहिए, नेम ऑफ द कलेक्टर, डेट एंड द प्लेस ऑफ कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एंड इसकी फैमिली का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे लार्ज एनिमल्स को स्टफ़ कर दिया जाता है, जिसका भी प्रिजर्वेशन करना होता है, उनकी स्टफिंग करी जाती है। स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ग्लास कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, एंड इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर इनको रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट टू स्टडी देयर बिहेवियर। यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनकी बिहेवियर की स्टडी करने के लिए उनको लेकर आया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कीज़ पे। कीज़ आर बेसिकली एनालिटिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम एंड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर। पेयर्स को कपलेट कहा जाता है एंड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट होती है जो कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कपलेट कहा जाता है और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कपलेट का। कपलेट किसे कहा जाता है, रेटिकुलेट विनेशन। सो जैसे रेटिकुलेट विनेशन का यहाँ पे 3 दे रखा है। बेसिकली कपलेट होता ही क्या है, कपलेट आर बेसिकली ऑल द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली ना पेयर में होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रेटिकुलेट विनेशन का 3 है, पैरेलल विनेशन का 4 है, तो ये कपलेट्स हो गए ये सारे। ठीक है, आपने जस्ट नंबरिंग दे दी इनको। नेक्स्ट हमारे फ्लोरा। फ्लोरा प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना भी जो भी हमें प्लांट मिल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताना, वो हमें फ्लोरा बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनुअल। मैनुअल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एन एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से। मोनोग्राफ कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन ओनली। कैटलॉग लिस्ट ऑफ द स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। सो अप्रॉक्स 10 मिनट्स में हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।